हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन रवि जी के एक्सप्रेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन सा राजवंश का संस्थापक कौन है और उसका राजधानी कहाँ पर है। तो ये टॉपिक वाइज हम क्लियर करेंगे। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पर। और साथ ही दोस्तों, यदि वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक का नाम है प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ऊपर में यहाँ पर हेडिंग देख ही रहे होंगे, लिखा गया है राजवंश, संस्थापक और राजधानी है। यानी यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है, इस साइड में राजवंश है और यहाँ पर उसका संस्थापक है बीच में, और यहाँ पर राजधानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आपके फर्स्ट में है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह या पाटलिपुत्र। तो राजगृह या पाटलिपुत्र दोनों थी हर्यक वंश की राजधानी, यानी बिंबिसार की राजधानी भी कह सकते थे। तो बिंबिसार की राजधानी कहाँ है? तो राजगृह या और पाटलिपुत्र। ठीक है, या हर्यक वंश की राजधानी पूछे तब पर भी बोल सकते हैं राजगृह या पाटलिपुत्र। तो यानी हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का है, शिशुनाग ही संस्थापक था। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी वैशाली है। ठीक है, यानी शिशुनाग वंश का संस्थापक भी शिशुनाग ही था, नाम से ही इसका है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, और इसकी राजधानी जो थी वो वैशाली थी। यानी शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद थे, और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 ठो लगातार है जिसका पाटलिपुत्र है, और एक आगे भी मिलेगा उसका भी पाटलिपुत्र था। तो यहाँ देखिए जो लगातार 4 है उसको देख लिए कौन कौन है। तो पाटलिपुत्र किसका किसका है? तो नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। ठीक है, तो ये चारों जो वंश थे इनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, यानी तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद, और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र ही थी। मौर्य वंश का भी राजधानी पाटलिपुत्र ही था। शुंग वंश का जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, उसकी राजधानी भी, यानी पुष्यमित्र शुंग का राजधानी भी पाटलिपुत्र ही है। ठीक है, यानी शुंग वंश का भी राजधानी पाटलिपुत्र। फिर कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव है, और कण्व वंश का भी जो संस्थापक वासुदेव हैं उनकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र ही। यानी कण्व वंश की राजधानी भी कहाँ थी? पाटलिपुत्र ही थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का जो वंश है, ये कौन सा वंश है? तो सातवाहन वंश है। तो सातवाहन वंश का स्थापना कौन किया था? तो सिमुक किया था। कौन किया था? सातवाहन वंश का स्थापना सिमुक किया था, और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी। यानी सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? सॉरी दोस्तों, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी। ठीक है, और इसके संस्थापक सिमुक थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इक्ष्वाकु वंश, इसके संस्थापक कौन थे? तो वशिष्ठ पुत्र संतुमल थे। ठीक है, वशिष्ठ पुत्र थे श्री संतुमल, वही थे इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक। ठीक है, और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो नागार्जुनी कुंड थी राजधानी। ठीक है, यानी इक्ष्वाकु वंश की राजधानी कहाँ थी? नागार्जुनी कुंड थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए जो वंश है वो है कुषाण वंश। तो कुषाण वंश का देखिए यहाँ पर राइटिंग मिस्टेक हुआ है थोड़ा, तो इसको देख लीजिएगा। इसको बोला जाता है कुजुल कडफिसेस। क्या बोला जाता है? कुजुल कडफिसेस या कडफिसस प्रथम भी इसको बोलते हैं। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस या कडफिसेस प्रथम थे, और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो पेशावर या पुरुषपुर भी कह सकते हैं। तो कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? पेशावर या पुरुषपुर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। यानी गुप्त वंश का पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, गुप्त वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र ही थी। अभी हमने ऊपर में देखा 4 ठो राजधानी किस कहाँ थी? पाटलिपुत्र ही थी 4 ठो वंश की। और ये जो गुप्त वंश है इसकी भी राजधानी कहाँ है?
पाटलिपुत्री है। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त हैं। ठीक है, बीच में संस्थापक दिया हुआ है और जो रेड कलर वाला में है वो राजधानी दे दिया, येलो कलर है ये आपका संस्थापक है, और इधर वंश का नाम दे दिया है। ठीक है, तो चलिए, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अब देखिए हुण वंश है, तो हुण वंश की राजधानी कहाँ थी? तो हुण वंश की राजधानी सियालकोट थी। और हुण वंश के संस्थापक कौन थे? तो तोरमार थे। यानी हुण वंश के संस्थापक कौन थे? तोरमार, और राजधानी थी सियालकोट। ठीक है, और वैसे ही बात कर ले पुष्यभूति वंश का, तो दोस्तों जो पुष्यभूति वंश है इसका संस्थापक थे नरवर्धन। कौन थे? पुष्यभूति वंश के संस्थापक नरवर्धन थे। और इनकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर या कनौज। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर या कनौज। ठीक है, और संस्थापक कौन थे? नरवर्धन थे। ठीक है, यानी नरवर्धन की भी राजधानी कहाँ कह सकते हैं? थानेश्वर या कनौज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो वंश है वो कौन सा है? पल्लव वंश है। तो बताइए पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर सिंहवर्मन चतुर्थ है। ठीक है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? सिंहवर्मन चतुर्थ। और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी तो सबको मालूम होता है कांचीपुरम, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कहीं पर भी ये तो रिपीट ही करते रहता है। ठीक है, ये फुल टॉस क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, जैसे फुल टॉस बॉल मिलता है ना, तो उसी तरह से ये भी एक क्वेश्चन है जो फुल टॉस ही रहता है। ठीक है, कोई भी इस पर छक्का जड़ देता है। ठीक है, तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम। और इसके संस्थापक कौन थे? सिंहवर्मन चतुर्थ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आ गया चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश में 3 ठो वंश था। ठीक है, एक वातापी था, एक कल्याणी था, एक वेंगी था, जिसको वेंगी या वेंगी भी बोलते हैं। तो देखिए, तो चालुक्य वंश जो वातापी का चालुक्य वंश था उसके कौन थे संस्थापक? जय सिंह थे। यानी चालुक्य वंश वातापी के संस्थापक कौन थे? जय सिंह थे। वही चालुक्य वंश कल्याणी के बोले तो कल्याणी का चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तैलप द्वितीय थे। कौन थे? तैलप द्वितीय। यहाँ पर तलब लिखा गया है तो तलब नहीं होता है, तैलप होता है। क्या होता है? तैलप। यहाँ पे हम लिख देते हैं, होता है तैलप। तैलप। ठीक है, तो तैलप द्वितीय होता है। ठीक है, तो इसके चालुक्य वंश जो वातापी या बादामी है उसका संस्थापक कौन थे? तो जय सिंह थे। और चालुक्य वंश कल्याणी है इसका था तैलप द्वितीय। और चालुक्य वंश जो वेंगी का है, वेंगी या बेगई इसको बोलते हैं, वेंगई या बेंगी, तो इसके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। ठीक है, चालुक्य वंश बेंगी के कौन थे? विष्णुवर्धन। चालुक्य वंश कल्याणी के तैलप द्वितीय। और चालुक्य वंश वातापी या बादामी के जय सिंह। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंतिदुर्ग थे। और राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेड़। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेड़। और संस्थापक थे राष्ट्रकूट वंश के दंतिदुर्ग। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। और राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर थी। पाल वंश का राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के मान्यखेड़। ठीक है, याद रखिएगा। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक थे हरिश्चंद्र और राजधानी थी मालवा। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कहाँ थी? मालवा थी और संस्थापक थे हरिश्चंद्र। अब आ जाइए सेन वंश। तो सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन और इसकी राजधानी थी नदिया या लखनौती भी बोल सकते हैं। तो सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन और राजधानी थी नदिया या लखनौती। चलिए नेक्स्ट है गढ़वाल वंश। तो दोस्तों गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। कौन थे? गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे और राजधानी थी कनौज थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चौहान वंश। तो चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव और राजधानी थी अजमेर। कहाँ थी राजधानी? अजमेर थी। ठीक है, नेक्स्ट है चंदेल वंश। तो चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नौनुक थे और राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। ठीक है, पूछता भी यहाँ से और एक क्वेश्चन आया था, खजुराहो का मंदिर किसने बनाया? तो चंदेल शासकों ने ही बनवाया था। ठीक है, यानी चंदेल वंश की राजधानी भी कहाँ थी? खजुराहो थी। ठीक है, और चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नानुक था। ठीक है, गंग वंश का संस्थापक कौन था? तो वज्रहस्त पंचम है। ठीक है, वज्रहस्त पंचम। ठीक है, गंग वंश का संस्थापक कौन है? वज्रहस्त पंचम। और इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरी थी। ठीक है, गंग वंश के राजधानी कहाँ थी? पुरी। ठीक है, अब देखिए उत्पल वंश। तो उत्पल वंश के संस्थापक था अमंती वर्मन।
ठीक है। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन था। राजधानी थी उत्पल वंश के कश्मीर में थी, यानी गंग वंश का राजधानी पुरी में थी, जिसको बनवाया था संस्थापक कौन था? वज्रहंस पंचम था। लेकिन उत्पल वंश की राजधानी जो है ये कश्मीर है। इसको मतलब किसने उत्पल वंश का मतलब विस्तार किया यानी संस्थापक था? तो था अवंती वर्मन। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं परमार वंश। तो परमार वंश का राजधानी कहाँ है? तो परमार वंश का है धारा नगरी। ठीक है। और परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो उपेंद्र राज थे। ठीक है। यानी परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज, राजधानी थी धारा नगरी। सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम और राजधानी थी अनहिलवाड़। कहाँ थी? अनहिलवाड़। ठीक है। सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ थी और इसके संस्थापक थे मूलराज प्रथम। अब बात करते हैं कलचुरी वंश की। ठीक है। तो कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोकल। क्या थे? कोकल थे उनका नाम था। और उनकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी। ठीक है। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी थी और कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल थे। चोल वंश का बात कर ले तो चोल वंश के कौन थे संस्थापक? विजयालय थे और राजधानी चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर थी। और एक आपको बता दे रहे हैं यादव वंश। तो यादव वंश का संस्थापक कौन था? आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे बता दें कि यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।